भाई ज़न्पाकुटो का दी फाइनल स्टेज, हाईएस्ट लेवल जहां तक एक शिनेगामी पहुंच सकता है। जब कोई इस चीज को अचीव करता है वो इंस्टेंटली लेजेंड बन जाता है इन दिस सोल सोसाइटी। ये पावर इतना इनॉर्मस है कि इस चीज को मास्टर करने में हो सकता है कि तुम्हें 10 साल लग जाए, एक्सेप्ट मेन कैरेक्टर्स। लेकिन ब्लीच के नए सीजन में हमें कुछ ऐसे बानकाई दिखे हैं जिसने पूरी कम्युनिटी को ब्लो कर दिया है। इन नए सीजन में नॉट ओनली हमने कुछ नए बानकाई को देखा है बल्कि पुराने वाले भी अपग्रेड हो चुके हैं। सो आज हम रैंक करने वाले हैं टॉप बेस्ट बानकाई को, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। नाउ अगर हम इस चीज को बस प्योर स्ट्रेंथ में ही रैंक करें देन कहीं ना कहीं ये चीज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। सो हमारे डिग्री के साथ इन एनिमे बुलशिट साइंस हमने इस चीज को फिगर आउट किया है कि हम असल में बानकाई को रैंक कैसे करेंगे इन 4 कैरेक्टरिस्टिक को देख के। नंबर 1, बानकाई का खुद का ट्रू पावर। नंबर 2, आखिर वो बानकाई असल में डिफरेंट सिचुएशन में काम कैसे आ सकता है। जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारा बानकाई असल में डिफरेंट सिचुएशन में खुल ही नहीं सकता, सच एज सोईफोन का बानकाई। इस बानकाई का असल में काफी ज्यादा सिचुएशनल फैक्टर है। इनफैक्ट वो असल में इस चीज को 2 बार ही यूज कर सकती है अ डे। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ये बानकाई असल में ऑलराइट, लेट मी नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हारे हिसाब से कौन सा बानकाई सबसे नंबर 1 पे होगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम इस चीज को देख पाओगे कि तुम्हारा आंसर सही था या फिर नहीं। नंबर 3, हम देख रहे हैं कि क्या वो बानकाई असल में कोई स्पेशल एबिलिटी पोजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल तुम यामामोटो को देखो, फॉर सम नो रीजन वो असल में लिटरली डेड को राइज करा सकता है, और आखिर वो ऐसा कर क्यों सकता है? एंड फाइनली नंबर 4, आखिर उस बानकाई का क्या डिसएडवांटेज है? क्योंकि भले ही एक बानकाई जितना भी पावरफुल हो जाए, कुछ बानकाई लिस्ट में काफी नीचे है जस्ट बिकॉज कि उनके पास काफी ज्यादा ड्रॉबैक है। उनोहाना का बानकाई इस चीज का प्राइम एग्जांपल हो सकता है। अगर उसके पास ये एबिलिटी ना होती कि वो खुद को हील नहीं कर सकती देन उसका बानकाई उसे ही मेल्ट कर देता। वेल 10th स्पॉट पे हमारे लिस्ट में है ज़ाराकी केनपाची द अल्टीमेट चैट। इस चीज को समझने के लिए कि आखिर उसका बानकाई नंबर 10 पे क्यों है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि आखिर उसका बानकाई खुद करता क्या है। केनपाची के बानकाई का कोई नाम नहीं है, लेकिन इस बानकाई का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। तुम बेसिकली एक मॉन्स्टर बन जाते हो। ये एक रिडिकुलस अमाउंट ऑफ पावर देती है। ये बानकाई तुम्हारे फिजिकल पावर को ट्रेमेंडस अमाउंट में बढ़ाता है, प्लस उसके स्लैशिंग एबिलिटीज को भी, जिसके चलते तुम किसी भी चीज को काट सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो इजीली एक जायंट जिराड को मार पा रहा था उसके आर्म को भी निकालते हुए। वो उसको इवन काफी दूर से भी काट पा रहा था डिस्पाइट कि वो एक शॉर्ट डिस्टेंस फाइटर है। सारी चीज बस उसके बानकाई की वजह से। प्लस केनपाची एपिटमी है ऑफ द रॉ स्ट्रेंथ सारे सीरीज में। सो शायद से तुम सोच रहे हो एबीटी देन आखिर ये बानकाई नंबर 10 पे क्यों है? वेल वो इसलिए क्योंकि भले ही हम केनपाची को पसंद करते हैं, हम बस बानकाई को ही रैंक कर रहे हैं, नॉट वो पर्टिकुलर कैरेक्टर भी जो कि उस बानकाई को यूज करता है। केनपाची के बानकाई के पास 2 इशू है। फर्स्ट, वो एक बर्जर्कर में बदल जाता है, सारी चीजों को भूलते हुए कि फर्स्ट प्लेस में उसने बानकाई ही क्यों यूज किया था, जिसके चलते वो इस चीज में फर्क ही नहीं देख पाता कि असल में कौन एनिमी है और कौन उसका दोस्त है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास केनपाची का बानकाई हो, क्या तुम सही में उसे यूज करना चाहोगे? इमेजिन करो कि तुमने अपने वाइफ को ही काट दिया। was the plan then, genius? सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि इस बानकाई के यूसेज में इतने रियाज लगते हैं कि यूजर पिचक के मर जाए अनलेस तुम केनपाची हो। नाउ शायद से तुम इस चीज को वंडर कर रहे हो कि आखिर किसने केनपाची को बीट किया, द गोट, द लेजेंड, द चैट। आखिर किसका बानकाई उससे ऊपर है? वेल द आंसर है रेंजी अबराई। Are you serious right now, bro? Alright guys, I know बहुत सारे लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे, but let me give you the explanation. ये चीज ट्रू है कि रेंजी किंग ऑफ एल है इन ब्लीच। ये बंदा अपनी वाइफ के ब्रदर और उसके बेस्ट फ्रेंड से एनहाइलेट हुआ है। हाँ, उसका बानकाई हिहिहोसावेमारू वर्स्ट बानकाई था इन द सोल सोसाइटी। भले ही उसने इनसेन फीट्स को दिखाया, लेकिन ये चीज वीक एज फक था। सो देन आखिर रेंजी असल में केनपाची के ऊपर क्यों है? वेल यहीं पे हमारा एक्सप्लेनेशन आता है। वो इसलिए क्योंकि हिहिहोसावेमारू असल में रेंजी का कभी ट्रू बानकाई था ही नहीं।
यस, जैसे कि कोई असल में रंजी को रिस्पेक्ट नहीं करता, सो डज उसका जानपाक टो। Therefore, उसके ब्लेड ने उसे एक झूठा नाम दिया था। However, after उसके ट्रेनिंग के बाद इन 1000-year blood war arc, रंजी के बानकाई ने फाइनली अपना ट्रू नेम रिवील किया, सुज़ाबेमारू। Unlike earlier, ये न्यू फॉर्म वे मोर कॉम्पैक्ट है, जो कि मिड और क्लोज रेंज दोनों को सह सकता है। इनफैक्ट इस बानकाई के पास 3 मेजर पावर है। नंबर 1, ही हो। इस चीज से वो अपने एनिमी के बोन्स को क्रैक कर सकता है, इनफैक्ट ऐसे एक्ट करते हुए कि वो उसी का लंबा हाथ है। दूसरी एबिलिटी ओरोचियो। ये एबिलिटी एक स्नेक का शेप लेती है, जिसके चलते वो मिड रेंज अटैक में पार्ट ले सकता है। और नंबर 3, सुज़ाबेमारू ज़ागा टेपो, जहां पे उसके जॉस असल में स्पिरिचुअल एनर्जी को फेंकते हैं। इन शॉर्ट, सुज़ाबेमारू के पास फाइटिंग एबिलिटी है विद परफेक्ट स्ट्रेंथ, जिसके चलते ये नंबर 9 में है। नेक्स्ट अप हमारे पास है दी फैन फेवरेट, क्यूट एंड अडोरेबल लिटिल चिवी, आई मीन द रेस्पेक्टेबल कैप्टन टोशिरो हित्सुगाया। उसके बानकाई के साथ डाइगुरे हिरेनमारू। डाइगुरे हिमेमारू एक फॉर्मिडेबल बानकाई है। हित्सुगाया एक प्रोडिजी है जो कि काफी ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कैप्टन्स। ये वो रीजन था जिसके चलते उसका बानकाई हमें कभी उसका फुल पोटेंशियल ही नहीं दिखा पाया था। इस बानकाई को लिटरली फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए तोशिरो को बड़ा होना पड़ा। सीरियसली, इस बानकाई के पास इनसेन कैपेबिलिटी है। फॉर इंस्टेंस, तुम रीजनरेट हो सकते हो। जैसे ही उसका आइस टूटता है, वो रीजनरेट हो सकता है जब तक वहां पे पानी हो, और हम सबको पता है कि मॉइस्चर हवा में है। देन ऑफ कोर्स वो किसी भी चीज को हवा में ही फ्रीज कर सकता है। इनफैक्ट जो भी चीज उसे टच करती है वो इंस्टेंटली फ्रोज हो सकता है, और उसका फ्लैश फ्रीजिंग एक्सटेंशन जो कि उसे अलाउ करती है कि वो अपने आगे की किसी भी चीज को इंस्टेंटली फ्रीज कर सकता है। नेवरदलेस, ये बानकाई इवन खुद को भी हार्म नहीं करता। ये अपने बानकाई यूजर को छोड़ के किसी को भी हार्म करता है। ये कुछ मेजर एबिलिटीज थे जो कि हित्सुगाया के बानकाई के पास था। ओवरऑल इसको एक बैलेंस्ड फाइटिंग बानकाई बनाते हुए नंबर 7 में हमारे पास है बानकाई ऑफ द न्यू कैप्टन कमांडर शिनशुई क्योराकू। इस बानकाई का नाम है कातेन क्योकोत्सु कारमकात्सु सेंद Wait a minute, I don't think ये मुझसे हो भी पाएगा। Well, बस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस बानकाई के पास ब्रोकन एबिलिटीज होगी, जहां पे वो अपने ओपोनेंट को डिस्पेयर फील कराता है। Yes, इस बानकाई का फर्स्ट इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल है, जो कि ओपोनेंट के अगेंस्ट काफी क्रूशियल टूल होगा, एज ये बानकाई अपने ओपोनेंट को साइकोलॉजिकली डैमेज करता है। इसके बाद इसके 4 एक्ट्स है, इसके सारे एबिलिटीज को यूज करते हुए और एक प्ले दिखाते हुए बिटवीन मैन एंड हिज पार्टनर। फर्स्ट एक्ट का नाम है तमरासिरू। फर्स्ट एक्ट एक रूल को लेके आता है इक्वल इंजरी को, जहां पे ओपोनेंट अगर बानकाई यूजर को हर्ट करता है देन उसे भी इक्वल डैमेज मिलता है। सेकंड एक्ट, जिसका नाम है निदान में, ये चीज ओपोनेंट के शरीर में ब्लैक स्पॉट को लेके आता है, जिसके चलते वो इंटेंसली ब्लीड करने लगते हैं। ये वही प्ले का पार्ट है जहां पे उस मैन को इतना शर्म आता है कि उसने अपने ओपोनेंट को हराया, Therefore, वो भी असल में बीमारी से मर जाता है। थर्ड एक्ट, जिसका नाम है सांदान में, ये मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर को समन करता है, जो कि बानकाई यूजर और उसके ओपोनेंट दोनों को डुबा देता है। बानकाई यूजर और उसके ओपोनेंट दोनों पानी में रहते हैं जब तक उनमें से एक रियात्सु से खाली नहीं हो जाता, जस्ट लाइक उस स्टोरी की तरह जहां पे मैन अपने आप को पानी में डुबा देता है। और लास्ट एक्ट, शिनोमेडान इदोगोरे बासामी ये द मोस्ट ब्रूटल और डेफिनेट एंड है फॉर ओपोनेंट। विल्डर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने ओपोनेंट के अराउंड इस व्हाइट थ्रेड को लपेटता है बिफोर कि वो उसको पुल करे। ये चीज एनिमी के थ्रोट में एक डीप कट को रखती है, जिसके चलते उनका सर डेविस्टेटिंगली फट जाता है। Therefore, ये दिखाते हुए कि स्टोरी अब एंड हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज ये है कि इस बानकाई का कोई लिमिट नहीं,
एज ये एनिमे के पावर को देख के खुद को स्केल कर सकती है। What do you mean by that? ये बानकाई इसलिए ब्रोकन है। That's the reason कि भले ही एनिमे के पास एक काफी इंसेन अमाउंट ऑफ रियात्सु है, इस बानकाई के थ्रू वो भी डिफीट हो सकता है। However, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये बानकाई तुम्हें भी मार सकता है। यप, कहीं ना कहीं ये एक डबल एज शॉर्ड है, जहाँ पे वर्स्ट केस सिनारियो ये होगा कि तुम खुद भी अपने एनिमी के साथ मर सकते हो। एट द नंबर 6 हमारे पास है फैन फेवरेट और द सेकंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ ब्लीच, उराहारा किसुके। वो इसलिए क्योंकि उराहारा उन लोगों में से एक है जिन्होंने अपने बानकाई को बस कुछ दिनों में खोला। इनफैक्ट उस वेरी मेथड को खोलते हुए जिसके थ्रू बानकाई खुल सकता है। यस, जस्ट लाइक उराहारा, उसका बानकाई भी ओवरपावर्ड है। यप, उसके बानकाई का नाम है केनोन बिराकी बेनहीमे आराथे में। यप, ये उतना ही क्रेजी साउंड करता है जितना ये सही में है। ये बानकाई एक काफी बड़ी वुमेन का फॉर्म लेता है जो कि खुद भी असल में ओवरपावर्ड है। इस बानकाई के एबिलिटी को समझना काफी इजी है क्योंकि फॉर द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और कुछ जगह के लिए ये तुम्हें द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना देता है इन द एग्जिस्टेंस। बेसिकली उराहारा का बानकाई किसी भी चीज को डिकंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है जो कि वो छू ले। दैट्स राइट, वो किसी भी चीज और किसी भी इंसान को तोड़ सकता है जो कि उसके रेडियस के अंडर है। भले ही ये बाकी बानकाई की तरह ज्यादा फ्लैशी नजर नहीं आता क्योंकि जस्ट लाइक द बानकाई ये एक विन विन बटन लेके नहीं आता, लेकिन फॉर द जीनियस लाइक उराहारा ये बानकाई एक लिमिटलेस पोटेंशियल लेके आता है क्योंकि ये एज अ ऑफेंस भी यूज हो सकता है ओपोनेंट के खिलाफ ताकि वो उसे बिल्कुल ही डिकंस्ट्रक्ट करे। ऑल्सो इस बानकाई को काउंटर करना नियरली इम्पॉसिबल है सिंस इस बानकाई का एक ही रिक्वायरमेंट है कि ओपोनेंट को तुम्हारी रेंज में होना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस बानकाई वो ये है कि कैसे तुम इस बानकाई को सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। भले ही यूजर को जितना भी डैमेज मिले, लेकिन इस बानकाई की मदद से वो बार बार खुद को ही रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब उराहारा ने अपने आईज को खोया था, देन वो अपने आंखों को वापस स्टिच कर पा रहा था। Another great ability about this बानकाई वो ये है कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को अनसील कर सकता है। However, लेकिन इस बानकाई के भी काफी ड्रॉबैक्स है। एक मोमेंट पे जाके ये बानकाई काफी यूजलेस बनता है। फर्स्ट, इस बानकाई के पास काफी लिमिटेड रेंज है, लेकिन बिगर इशू ये है कि इस बानकाई का सारा इफेक्ट टेम्पररी है। अगर समहाउ एनिमी ये चीज फिगर आउट कर ले कि वो उसके रेंज से बाहर चले जाए, देन उसका ये सारा इफेक्ट अनअप्लाइड होगा। लेकिन फॉर समवन लाइक उराहारा जो कि सारे लोगों से 10 स्टेप्स अहेड होता है, ये चीज उसके लिए कुछ खास मैटर नहीं करता। एट नंबर 5 हमारे पास है वन ऑफ द सेक्सीएस्ट कैरेक्टर्स में से एक मैन जिसने इचिगो को शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया था इन सब्स्टिट्यूट शिनेगामी आर्क, कुचिकी ब्याकुया। सारे लोग सिंप करते हैं फॉर ब्याकुया। सेनबेन साकुरा वन ऑफ द फाइनेस्ट बानकाई है इन द होल ब्लीच। लेकिन आखिर क्या ये बानकाई बाकी सारे बानकाई से ऊपर है? लिटरली इस बानकाई का कोई ड्रॉबैक नहीं। I mean, उनोहाना के बानकाई के पास काफी चीजें कम थी। ब्याकुया का बानकाई काफी वर्सेटाइल है। उसका बानकाई फास्टेस्ट था इन द सीरीज इवन बिफोर द 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क। एज वो इचिगो के बानकाई के स्पीड के साथ मैच कर रहा था, डिस्पाइट कि इचिगो का बानकाई का पावर मेनली असल में स्पीड ही था। लेटर उसने इवन मेन स्पाडा को भी डिस्ट्रॉय किया जिसका भी मेन सोर्स स्पीड था। इवन उसका प्रेसिजन भी बाकी सबसे अच्छा है। रिमेंबर कि आखिर कैसे उसने रू किया और रेंची को जेरार्ड से बचाया था। नेवरदलेस ये सारे बैटल्स एक ब्लेड में बदल सकते हैं जो कि मिलियंस होंगे इन नंबर्स। इसके सारे ऑफेंस और डिफेंस टॉप टियर है। नेवरदलेस इसके पास कोई ड्रॉबैक नहीं। और नंबर 4 में स्पॉट लिया है मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी ने। भले ही हमारे मेन कैरेक्टर के पास नंबर 1 थीम सॉन्ग है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसका बानकाई नंबर 1 नहीं है। ये लिटरली वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वन है इन द ब्लीच। I think I'm gonna have a heart attack and die
from that surprise. नाउ भले ही हमें उसका बानकाई न्यू सीजन में देखने को नहीं मिला था, लेकिन हम अभी भी एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर उसका बानकाई क्या हो सकता है। एट द बेस लेवल टेंसा ज़ानगेत्सु अपने आप की स्पीड को बढ़ाता है ताकि अपने यूजर को एक न्यूली रूप दे सके जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। आई मीन बिफोर कि वो इवन बानकाई यूज कर सकता था, वो ब्याकुया को भी सरपास कर चुका था इन टर्म्स ऑफ स्पीड, जो कि इस लिस्ट में नंबर 5 में है। हमने इस बानकाई को थ्रू आउट द सीरीज इवॉल्व होते हुए देखा है, therefore competing with one of the strongest characters in this series. Although भले ही उसने आखिर में फाइट को सही में लूज किया, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. लेकिन हमें पता है कि तुम यहाँ पे किस चीज के लिए हो। आखिर उसके न्यू ज़ानपाक्टो का क्या? वेल, इन दिस स्टेट इचिगो इवन अपने शिकाई फॉर्म में भी अपने प्रीवियस बानकाई फॉर्म से सुपीरियर है। एंड जैसा कि हमें पता है, बानकाई यूजर के पावर को मल्टीप्लाई कर सकता है अप टू 10 टाइम्स। सो अगर इचिगो ने अपने बानकाई को यूज किया है इन द 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क, इट मींस कि वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था देन वो पहले था। Source? Trust me, bro. और सिंस इचिगो का प्रीवियस बानकाई काम करता था, ये जस्ट एक पावर में काफी बड़ा बूस्ट होगा। इसमें उसका दोनों ब्लेड कंबाइन होता है एक ब्लेड बनने के लिए, और उसका बानकाई परफेक्टली उसे सूट करता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वो इस सिंपल बूस्ट ऑफ पावर को यूज कर सकता है अपने गेत्सुगा टेंसे में। युहाबा इवन इसे एक डेंजरस बानकाई कंसिडर करता है, और ये इवन तब जब उसने सोल किंग को एब्जॉर्ब किया था। इचिगो का बानकाई टेक्निकली नंबर 1 पे होता अगर हम बस पावर को देख रहे होते। इनफैक्ट हम तो उस अननोन पोटेंशियल को भी नहीं देख सकते जो कि वो कंबाइन करके यूज कर पाता अपने डिफरेंट फॉर्म्स को। लेकिन सिंस तुम्हें पता है कि ये कैसे रैंक हो रहा है, ये भी सिमिलर तरीके से होगा ऑफ नंबर 10। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है बानकाई ऑफ द क्रीप ऑफ द सोल सोसाइटी, 12th स्क्वाड का कैप्टन और हेड ऑफ द शिनिगामी रिसर्च, मयूरी कुरुत्सुची। वेल, शायद से तुम पूछ रहे हो, एक मिनट, ये बानकाई इवन इचिगो के बानकाई से ऊपर? यस, भले ही उरियो ने इसे वन शॉट किया था इन द अर्लियर सीजन, लेकिन इस चीज से ये डिनाई नहीं होता कि आखिर ये कितना ओवरपावर्ड है, इवन दो ये एक वियर्ड लुकिंग बेबी है। वेल, आखिर क्या खास है अबाउट दिस बानकाई? पहली बात, ये ओनली बानकाई है जो कि एक लिविंग क्रिएचर है, और ये एक टॉक्सिन को छोड़ सकता है विद इन अपने 200 मीटर के रेडियस पे, जो कि काफी ज्यादा लीथल है उन लोगों के लिए जो कि उसके अंदर होंगे, और ओनली एंटीडोट मयूरी और उसके लिeutenant के पास है। सो इन ऑर्डर कि तुम इस फाइट को सरवाइव करो, तुम्हें उस क्रीपी बास्टर्ड से फाइट करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम इवन मयूरी से भी, एंड देन तुम्हें वो एंटीडोट मिलेगा। लेकिन दूसरी डरावनी चीज इस चीज से रिलेटेड ये है कि मयूरी इवन इस चीज के वेरिएशंस रखता है, which means कि अगर उसने ऐसा किया देन इसका कोई एंटीट्यूड नहीं होगा और इसका कोई इम्यूनिटी नहीं होगा। इसके मुंह से इवन कई ब्लेड्स निकलते हैं जो कि एक हेवी डैमेज हो सकता है टू देयर ओपोनेंट। यू माइट थिंक कि ये एक लिविंग क्रिएचर है, देन शायद से इसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, जस्ट लाइक आजकल के जमाने में। बट मयूरी इस चीज पे काफी ज्यादा स्मार्ट है और वो कभी भी इस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी बस एक बटन के साथ। फर्दरमोर इस बानकाई के पास एक अपग्रेड भी है जो कि होगा मटाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इन दिस न्यू फॉर्म वो इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकता है जब उसका ओपोनेंट वही मिस्ट में होगा। ये चीज उसे अलाउ भी करती है कि वो अपने बानकाई को कस्टमाइज करे उस हिसाब से कि वो किसके साथ लड़ रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग, मयूरी के बानकाई के पास कोई वीकनेस नहीं। ये बानकाई की एबिलिटी और ज्यादा गहराई में जाती है जब हमें पता चलता है कि इसके पास इवन रीजनरेशन एबिलिटी भी है। सो अगर तुम कभी इस डूड को रास्ते में मिलते हो, देन जस्ट रन अवे। नाउ बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन बानकाई के बारे में, यामामोटो के बानकाई के बारे में। इस पावर को हमने बस एक बार देखा है, वो भी क्विंसी किंग यामाबा के अगेंस्ट। इस बानकाई के पास सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी है इन द होल सीरीज। ये काइंड ऑफ एक बैड फार्ट की तरह है जो कि साइलेंट होता है लेकिन डेडली। सीरियसली, ये बानकाई इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये लिटरली हर एक चीज को मिटाता है ये जिसके साथ कांटेक्ट में आता है। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात यह है कि इस चीज का कोई साइन हमें नहीं मिलता कि आखिर कोई कितने डेंजर में है, क्योंकि सारे फ्लेम्स जो कि प्रीवियसली चले थे वो वापस उसके ब्लेड में आ जाते हैं। इसके टेम्परेचर और इसके बाकी सारी चीजों को देखते हुए
ये ऑलमोस्ट डिजर्व करता था नंबर 1 को। लेकिन हम फाइनली आ चुके हैं नंबर 1 में ऑफ द बेस्ट बानकाई इन द ब्लीच। आंसर शायद से तुम्हें सरप्राइज करे, लेकिन टॉप लिस्ट पे है स्क्वाड 0 का कैप्टन और उसका बानकाई शिराफुडे इचिमोनजी। आई नो कि तुम शायद से पूछ रहे हो, एक मिनट ऐसा कैसे? हमने तो बस इसके बानकाई को एक बार यूज करते हुए देखा है। इनफैक्ट योबा ने उसकी ताली बजाती, वो इवन हमारे यामामोटो के ऊपर भी क्यों है? ओनली रीजन कि वो उस फाइट में हारा था वो इसलिए था क्योंकि योबा ने प्लॉट आर्मर के पावर को अनलॉक किया। अदरवाइज इस चीज का कोई रीजन नहीं बनता कि आखिर उसने उसके बानकाई को क्यों डिफीट किया। बीइंग द फर्स्ट बानकाई एवर जो कि अपने ओपोनेंट के पूरे एक्सिस्टेंस को ही चेंज कर बाय उनके बॉडी में कांजी लिख के वो लिटरली उनके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने इस चीज को यूज किया था अगेंस्ट योबा, देयरफॉर उसे पावरलेस बनाते हुए एक चीटी की तरह, व्हिच मीन कि ये कैरेक्टर किसी को भी डिफीट कर सकता है। इनफैक्ट इसके पास एक टॉप एबिलिटी ये भी है कि वो किसी के भी नाम को मिटा सकता है जो कि इसका ब्रश छू ले, इनफैक्ट इंक्लूडिंग लिविंग बीइंग्स। देयरफॉर लोग अपने नाम को ही भूल जाएंगे। ये ओनली बानकाई है जो कि इवन रूल कर सकता है ओवर द कलर्स। यस, इवन मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज एग्जिस्ट भी करती है। सारे ब्लैक कलर इन द एग्जिस्टेंस कंबाइन होते हैं ताकि अपने पावर को फॉर्म कर सके। देयरफॉर इस बानकाई को इवन और बस्टेड बनाते हुए नाउ अपार्ट के नाम लिख के ये किसी के भी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। एक दूसरी चीज भी है जो कि इसे नंबर 1 में रखती है, ये चीज इवन टीममेट को बफ कर सकती है। दैट्स राइट, फॉर एग्जांपल कि वो किसी में भी एलिफेंट और डायनासोर लिख सकता है और उन्हें इंस्टेंटली बफ मिल सकता है। अल्टीमेटली इचिमोनजी के पास कोई ड्रॉबैक नहीं, देयरफॉर इसे एक परफेक्ट बानकाई बनाते हुए वो भी हर एक यूजर के लिए। एंड जैसा कि हमारा लिस्ट का कंडीशनिंग था, ये काफी रेयर था। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।